एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखा जाता है फ्यूचर अर्थ, जहां अब हाईटेक मशीन्स आ चुकी हैं और इंसान अपनी असली जिंदगी भूलकर रोबोट्स पर डिपेंड हो चुके हैं। और अब सारा काम रोबोट्स ही करते हैं, यहाँ तक कि गेम खेलना और डॉग्स को वॉक कराने का काम भी रोबोट्स ही करते हैं, जिसकी वजह से इंसान आलसी हो चुके हैं। वहीं हमें एक ओल्ड लेडी का घर दिखता है जो अपने घर पर योगा कर रही होती है, और उस ओल्ड लेडी का पड़ोसी जो एक ओल्ड मैन है उन्हें देख रहा होता है। वो ओल्ड लेडी दूसरे एरिया में जाते हुए टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम को ठीक करती है, लेकिन वो रोबोट वहीं खड़ा होता है और फोटो फ्रेम को फिर से अपनी जगह पर कर देता है। वो लेडी फिर से फोटो फ्रेम को ठीक करने लगती है, लेकिन वो रोबोट उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, जिस पर लेडी उस रोबोट से फोटो फ्रेम छीन लेती है और उस रोबोट को अपना काम करने के लिए कहती है। तो वो रोबोट सफाई करने लगता है और वो लेडी फोटो फ्रेम नीचे रखकर वहां से चली जाती है। तभी वो रोबोट फोटो फ्रेम को फिर से अपनी जगह पर कर देता है। ये देखकर उस लेडी का डॉगी रोबोट पर भौंकने लगता है, जिस पर वो रोबोट उस डॉगी को पीटकर दूर फेंक देता है, जिसे वो लेडी देख लेती है और दौड़कर अपने डॉगी के पास आती है। और वहाँ उस रोबोट को देखकर वो समझ जाती है कि ये उसी रोबोट का काम है। तो वो ओल्ड लेडी वोक्यू बोर्ड कंपनी को अपने रोबोट की शिकायत करने के लिए कॉल करती है, और उस लेडी का कॉल भी एक रोबोट ही रिसीव करता है और उस लेडी को बताता है कि कंपनी के किसी आदमी से बात करने के लिए उसे 6 घंटे तक वेट करना होगा। तब तक वो अपने रोबोट को रिबूट करके फिर से चेक कर ले। इस पर वो ओल्ड लेडी अपने रोबोट को रिबूट करने जाती है, लेकिन उसे करंट लग जाता है और दूसरा रोबोट उसे बताता है कि उसने पर्ज मोड ऑन कर दिया है और इस मोड में मच्छर और मकड़ी को निशाना बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी रोबोट डॉग और इंसान को भी निशाना बना सकते हैं। वो रोबोट उन पर सोनिक साउंड अटैक करता है, जिससे वहीं जार में रखी मछली ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो ओल्ड लेडी डर कर चीखते हुए वहां से भागती है और सोफे के पीछे आकर छिप जाती है। वो क्लीनिंग रोबोट सभी जिंदा दिखने वाली चीजों को तबाह करने लगता है। ये बात वो लेडी दूसरे रोबोट को बताती है और वो रोबोट उसका ध्यान भटकाकर उसे ऑफ करने के लिए कहता है। तब तक वो किलिंग रोबोट उस ओल्ड लेडी की तरफ आने लगता है और उसके पास आकर उस पे लेजर से अटैक करने लगता है। वो लेडी फिर से उस रोबोट से बचकर वहां से भागती है, लेकिन लेजर अटैक से उस ओल्ड लेडी के बाल जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो लेडी अपने पास पड़ा पिलो उस रोबोट की तरफ फेंकती है, जिसे वो रोबोट पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है। पिलो फटने से सारे फेदर्स बाहर गिर जाते हैं, जिसे वो रोबोट साफ करने लगता है और मौका पाकर वो ओल्ड लेडी भागकर एक कमरे में छिप जाती है। दूसरा रोबोट उस लेडी को क्लीनिंग रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने अपने डॉगी को फेंकने को कहता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे मना करती है। तो दूसरा रोबोट क्लीनिंग रोबोट के ऊपर कपड़ा डालकर उसे ऑफ करने के लिए कहता है। तो वो लेडी एक ब्लैंकेट लेकर वहीं छिप जाती है और रोबोट के वहां आने पर वो उस पर कपड़ा डालकर उसे ऑफ करने के लिए पकड़ लेती है। बचने के लिए वो क्लीनिंग रोबोट उसे जोर जोर से घुमाने लगता है, लेकिन वो उस रोबोट को ऑफ करने में कामयाब हो जाती है। तभी पूरा घर लॉक हो जाता है और दूसरा रोबोट उस लेडी को बताता है कि उन्होंने क्लीनिंग रोबोट पर हमला किया है, इसलिए उसका होम गार्ड सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब क्लीनिंग रोबोट ने जहां भी सफाई की है उसे अपनी प्रॉपर्टी मानेगा और वो एक घुसपैठिया है, तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। वो ओल्ड लेडी हॉल में आकर उस ओल्ड मैन से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे लगता है कि वो लेडी उसे हेलो कह रही है। तो वो ओल्ड लेडी वहां से भागकर एक अलमारी में छिप जाती है। क्लीनिंग रोबोट उसे ढूंढता हुआ उस अलमारी के पास पहुंचता है। तभी उस रोबोट को वहां एक सॉक्स दिखता है, जिसे वो कपड़ों के बास्केट में डालकर वहां से चला जाता है। वो ओल्ड लेडी वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर वहां क्लीनिंग रोबोट आ जाता है और उस लेडी पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी ओल्ड लेडी कपड़ों से भरा बास्केट उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे वो उन कपड़ों को फोल्ड करके फिर से बास्केट में रखने लगता है और वो ओल्ड लेडी भागने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करने लगती है। तब तक वो रोबोट सारे कपड़े फोल्ड कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ओल्ड लेडी के पीछे से उस ओल्ड मैन की आवाज आती है, जो गन लेकर उसे बचाने आया था और खड़ा होकर हीरो वाला पोज दे रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो रोबोट उस पर टीजर गन से अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और गन उछलकर उस ओल्ड लेडी के हाथ में आ जाती है। वो रोबोट उस लेडी पर भी टीजर गन से अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उससे बचकर गन से उस रोबोट को शूट कर देती है और इससे वो रोबोट ऑफ हो जाता है। दूसरा रोबोट उस रोबोट के ऑफ हो जाने पर उसे कांग्रेट्स करता है और उस लेडी को बताता है कि उस रोबोट ने ये सब रिकॉर्ड करके सारे रोबोट्स को अलर्ट भेज दिया है और अब सारे रोबोट्स उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। उन्हें बचने के लिए हमेशा भागना और छिपना होगा। फिर हम उस ओल्ड लेडी को उस आदमी और उसके डॉगी के साथ वहां से भागते देखते हैं,
जिनका पीछा बहुत सारे रोबोट्स कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।